अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो इसकी समरी है उस पोइम, इस पोइम की, उस पर। आई टू सिंग अमेरिका, आई एम द डार्कर ब्रदर। अब उन्होंने बताया कि मैं भी अमेरिका का सॉन्ग बोलता हूँ। उन्होंने बताया कि जो ग्लोरीफाई करते हैं पॉइंट्स, वो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपने स्टाइल में अमेरिका के बारे में बताते हैं, और मैं भी अमेरिका के बारे में बताता हूँ। हम जो सारे ब्लैक्स हैं, हम भी अमेरिका के बारे में बताते हैं। सिंग, सिंग क्या, नेशनल एंथम, जिसमें कि स्टार्स, इक्वालिटी, इन सब की बात की जा रही है। और अमेरिका, अमेरिका से क्या मतलब है, एक ऐसी कंट्री जो कि मल्टी कल्चर के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर क्या बातें की जाती है, मल्टी कल्चरलिज्म की, लिबर्टी की, इक्वालिटी की, जो भाई एक दूसरे को समझा जाना है, उसकी एक ह्यूमैनिटी की, मानवता की, इन सब की बातें की जाती हैं अमेरिका में। आई एम द डार्कर ब्रदर, मैं भी उन सब का भाई हूँ, लेकिन मैं कौन सा भाई हूँ, डार्कर, थोड़ा जिसका गहरा रंग है, मैं ऐसा भाई हूँ अमेरिका का। दे सेंड मी टू ईट इन द किचन। यहाँ पर पहले वो बताते हैं कि सबसे पहले तो पोइम जो स्टार्ट होती है वो एक पैसिमिस्टिक नोट पर स्टार्ट होती है। यहाँ पर वो उनका जो बिहेवियर है अमेरिकन्स का ब्लैक्स को लेकर, सबसे पहले वो बताया गया है कि जो अमेरिकन्स है, जो वाइट्स है, वो हमारे साथ कैसे बिहेव करते हैं। कि मुझे जब कोई आता है तो किचन में भेज दिया जाता है खाने के लिए। क्यों, क्या मैं उनके साथ खाने के लायक नहीं हूँ? सेम जो डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग टेबल है, मैं, मेरे को उनके साथ सेम जगह पर बैठकर खाने का मौका नहीं मिलता है। When company comes but I laugh and eat well and grow strong। यहाँ पर क्या बात की गई है, जब कंपनी आती है, जब उनका कोई कंपनी मेट आता है, जब उनके कोई साथी आते हैं, तो मुझे किचन में भेज दिया जाता है, लेकिन मैं फिर भी हंसता हूँ, मैं अच्छे से खाना खाता हूँ और स्ट्रोंग होता हूँ। यहाँ पर लाफ का मतलब ये नहीं है कि वो हंस रहा है बिना किसी मतलब के, ये मतलब नहीं है। लाफ मीन्स जैसी भी सिचुएशन है, मैं उसके बीच में मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है खुश होकर। मैंने जैसा भी मेरे को खाना दिया जा रहा है, मैं अभी वो वही खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये टेम्परेरी है। अभी तो ये पुराना टाइम है, अभी तो ये ऐसा टाइम है जहाँ पर मुझे इस तरह से साइड लाइन, साइड ट्रैक कर दिया जा रहा है और मेरी वैल्यू और इम्पोर्टेंस नहीं समझा जा रही। लेकिन इसी इसी मुसीबत के टाइम में मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रोंग कर लिया है, बहुत मजबूत कर लिया है। अब आती है ऑप्टिमिज्म के बारे में, क्योंकि वो एक ऑप्टिमिस्ट पोइट था, इसलिए उन्होंने अपने ऑप्टिमिज्म के बारे में भी, आशावादी जो बर्ताव है उसके बारे में भी बताया है। टुमारो आई विल सिट एट द टेबल, टुमारो मीन्स आने वाला कल, जो आने वाला कल है, मैं भी उस टाइम पे, मैं इतना आशावादी हूँ, मैं इतना, मेरे अंदर दृढ़ निश्चय है कि मैं भी उनके साथ सेम टेबल पर बैठूंगा। जब कोई कंपनी मीट आएगा, जब कोई उनकी कंपनी आएगी, व्हेन कंपनी कम्स नोबडी विल डेयर से टू मी, जब उनकी कंपनी आएगी तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि कोई मुझे ये कह दे कि आप चले जाओ यहाँ से, आप हमारे साथ खाना नहीं खा सकते। इनफैक्ट वो लोग खुद कहेंगे, क्योंकि मेरे अंदर कैलिबर ही इतना है, मेरे अंदर कैपेसिटी ही इतनी है, मेरे अंदर जो एक कुछ कर दिखाने का जज्बा है वो ही इतना ज़्यादा है कि वो खुद आकर मुझे इनवाइट कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर एब्सोल्युटली सर्टेन है दैट ही विल नॉट बी साइड लाइन, ही विल नॉट बी साइड ट्रैक्ड। से टू मी ईट इन द किचन, देन बिसाइड दिल सी हाउ ब्यूटिफुल आई एम। क्योंकि अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई मुझे कह दे कि जाओ किचन में जाकर खाओ। इनफैक्ट उन्हें खुद समझ में आएगा कि मैं कितना ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ऑन द टर्म्स ऑफ, नॉट ऑन द टर्म्स ऑफ स्किन, बट ऑन द टर्म्स ऑफ आवर इनर हार्ट, आवर इनर वैल्यू, कि हम अपने अंदर से हम लोग कितने सुंदर हैं, हमारे अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, हमारे अंदर कितनी ऐसी टैलेंट्स हैं, कितने ऐसे स्किल छुपे हुए हैं जिसको कि सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत है, सिर्फ निखारने की ज़रूरत है। अगर उसका मौका दे दिया जाए तो हम भी बहुत सुंदर हैं, हम आपसे भी ज़्यादा सुंदर हैं। एंड बी अशेम्ड आई टू एम अमेरिका। जब ऐसा समय आएगा, जब हमारी स्किल, हमारा टैलेंट, हमारे अंदर की वैल्यू सबके सामने आएगी, तब आप सब लोगों को बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप सब लोग बहुत शर्म फील करोगे कि हमने कितने सालों तक इन लोगों को अपने से नीचा समझा, हमेशा ही कभी भी आप इन लोगों की वैल्यू नहीं की। तब आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। द रियल ब्यूटी दैट लाइज इन हार्ट्स ऑफ ब्लैक कलर इज़ नॉट ऑन द आउटसाइड, इज़ नॉट ऑन द आउटर स्किन। वो कह रहे कि अमेरिका
में लोग जो हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ आउटर स्किन को देख लेते हैं कि ये इसकी स्किन वाइट है और ये अच्छा है, और ये इसकी स्किन ब्लैक है तो ये मतलब कि ये बुरा है। तो मतलब कि वो अपनी बात बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ देखने में जैसा भी हमारा कल्चर था, जैसा भी हमारी कंट्री थी, इसके कारण हमारी स्किन ऐसी बन गई है, लेकिन हमारे अंदर से टैलेंट का खजाना है, हम बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, हम किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, किसी भी हार्डशिप को फेस कर सकते हैं, इसलिए हम अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सिर्फ हमें मौका मिले तो हम सब कुछ ऐसा बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं जो आप कर सकते हो, इनफैक्ट आपसे भी हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यहीं पर ये जो पोइम है वो फिनिश होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।